महर्षि वेदव्यास की विस्तृत जीवनी। महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के महानतम ऋषियों में से एक है, जिन्हें भारतीय ज्ञान, साहित्य और धर्म का आधार स्तंभ कहा जाता है। उन्होंने न केवल वेदों का विभाजन किया, बल्कि कई महान ग्रंथों की रचना कर विश्व को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन दिया। जन्म और परिचय। वेदव्यास का जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। उनका मूल नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण का अर्थ है काले रंग का और द्वैपायन का अर्थ है द्वीप पर जन्मा। उनका जन्म सरस्वती नदी के समीप एक द्वीप पर हुआ था। उनके पिता थे महर्षि पराशर और माता थीं सत्यवती, जो बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी बनी। वेदों का विभाजन। वेदव्यास ने सबसे पहला और महान कार्य किया, वेदों का विभाजन। प्राचीन समय में ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, लेकिन यह बहुत कठिन हो गया था। तब वेदव्यास ने 4 वेदों को व्यवस्थित किया: ऋग्वेद, स्तुति और मंत्र यजुर्वेद, यज्ञों के विधि विधान सामवेद, संगीत और मंत्रों का गायन अथर्ववेद, जादू टोना, चिकित्सा और रहस्यमय ज्ञान। इन वेदों को उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को सिखाया। पहला, ऋग्वेद वैशंपायन, यजुर्वेद जैमिनी, सामवेद सुमंतु, अथर्ववेद महाभारत की रचना। वेदव्यास का सबसे प्रसिद्ध कार्य है महाभारत, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। इसमें भारतवर्ष के 2 महान वंशों, कौरवों और पांडवों की गाथा है। इसमें भगवद गीता जैसे अमर उपदेश भी शामिल है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। यह ग्रंथ केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, नीति, कर्म और मोक्ष जैसे जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर देता है। अन्य कृतियां। महाभारत के अलावा वेदव्यास ने निम्न ग्रंथों की रचना की: 18 महापुराण, जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, आदि उपपुराण। छोटे धार्मिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र, वेदांत दर्शन का मूल आधार योग, वशिष्ठ जैसी आध्यात्मिक रचनाओं से भी उनका संबंध माना जाता है। परिवार और वंश। वेदव्यास के एकमात्र प्रमुख पुत्र थे शुकदेव, जिन्हें उन्होंने भगवत भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया। शुकदेव ने ही राजा परीक्षित को भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं को श्रद्धा अर्पित की जाती है, और यह परंपरा वेदव्यास के सम्मान में शुरू हुई थी। वेदव्यास का महत्व। वेदव्यास न केवल एक ग्रंथकार थे, बल्कि एक संपूर्ण युग द्रष्टा थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को संरचित किया और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसे सहेजा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि ज्ञान को कैसे संजोया जाए और उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।